नमस्कार, स्वागत आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर, और वो इसलिए कि आज से सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। 15 साल बाद 17 दिसंबर 2018 को जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की वापसी हुई तो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ सरकार ने इस आदिवासी बाहुल्य राज्य की तकदीर बदलने का दावा किया। स्थानीय संसाधनों से राज्य के विकास के लिए नरवा गरबा गरुबा बाड़ी की नीति को तय किया गया। सरकार ने सूबे के विकास के लिए तमाम योजनाएं बनाई और जनता से चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों पर अमल किया। लेकिन क्या है इन वादों की हकीकत और कितनी असरकारक रही ये योजनाएं जो भूपेश सरकार ने बनाई? विपक्ष सरकार के 2 साल के कार्यकाल को किस नजरिए से देखता है और क्या है सरकार के सामने चुनौतियां? हम इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर उनके मंत्रियों ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। हम अपनी तरफ से कोई बात ना कर उन्हीं की बात आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इनका कहना है कि जो उनकी सरकार ने कहा था वो सब पूरा किया जा रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना, 2500 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी को भूपेश के मंत्री बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। उनका दावा है केंद्र सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना का ड्राफ्ट मांगा है। 17 लाख किसानों का सिंचाई टैक्स माफ करने, बस्तर के किसानों की जमीन वापसी को भी भूपेश सरकार अपनी उपलब्धि मान रही है। शपथ ग्रहण के तत्काल पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्रालय में बैठने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने किया, जो वायदे हमने छत्तीसगढ़ के किसानों से किया था कर्ज माफी करने का, 9,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि कर्ज माफी का तत्काल पहले दिवस ही छत्तीसगढ़ के किसानों को तोहफा दिया गया। उसके साथ ही साथ लगभग 1,500 करोड़ का जो कालातीत ऋण था, डिफॉल्ट लोन, उसको भी सिंगल टाइम सेटलमेंट करके माफ करने का निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ की चर्चा नक्सलवाद के बिना लगभग अधूरी सी है, लेकिन नक्सलवाद पर भूपेश सरकार का अलग स्टैंड है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि इन 2 साल में उन्होंने नक्सलियों से कोई बातचीत नहीं की, क्योंकि उनकी पहली शर्त ये कि नक्सली देश के संविधान पर विश्वास करें और दूसरी वो हथियार छोड़ें, तभी चर्चा हो पाएगी। सीएम का कहना है कि 15 साल तक नक्सलियों से लड़ने के लिए भाजपा ने कोई पॉलिसी ही नहीं बनाई, कुछ भी दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं दिखाई दिया, बल्कि सिर्फ मौखिक चर्चाओं तक ही केंद्रित रही। यहां तक कि विधानसभा की क्लोज डोर मीटिंग में भी कोई पॉलिसी नहीं बनी। सीएम का यह भी कहना है कि नक्सल समस्या कब तक खत्म होगी ये बता पाना मुश्किल है। नक्सलवाद से इतर सरकार की भावी योजनाओं की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, पर्यटन की संभावनाएं तलाशना, वनौषधि उद्योग को बढ़ावा और छत्तीसगढ़ को शिक्षा का हब बनाने के दावे किए जा रहे हैं। सरकार का यह भी कहना है कि उसने 2 साल में कोई भी इन्वेस्टर मीट, रोड शो जैसे लाखों के खर्च नहीं किए, तब भी 50,000 करोड़ का एमओयू की अब उद्योगपतियों ने बात कही है। सरकार 2 साल की उपलब्धियां गिनाने के साथ अगले 3 साल का रोड मैप भी बता रही है, जिसमें चिकित्सा, उद्योग और पर्यटन, सिंचाई संसाधनों में वृद्धि के साथ ही जंगलों को आदिवासियों की आय का साधन बनाने, छत्तीसगढ़ को शिक्षा का हब बनाने, धरोहरों को सहेजने के दावे किए जा रहे हैं। वैसे भी वो अप्रासंगिक हो चुके हैं, वो बात बोलते हैं उसको कुछ समझ नहीं, वो खुद समझते हैं कि नहीं समझते। 2 साल की उपलब्धि यही है कि जिन योजनाओं को लेकर, जिन कार्यक्रमों को लेकर सरकार लगातार चल रही है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे शहर में रहने वाले लोग हैं, सबके लिए हमने योजनाएं लाई, उसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को मिला है। वैसे भी वो तो ये तो हुए सरकार के दावे। अब विपक्ष की बात करें तो वो प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल को विफल और छत्तीसगढ़ के विकास में बाधक बताते हुए निराशाजनक बता रही है।
बीजेपी का कहना है जिस कलेवर, जिस फ्लेवर और जिस अंदाज में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में प्रदेश की जनता से गंगा जल की कसम खाकर लुभावने वादे किए थे, वो सभी कसमें वादे सरकार के 2 साल में ही झूठे साबित हो चुके हैं। सरकार के 2 साल निराशाजनक ही नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित, बदलापुर से ओतप्रोत, अपने मुंह में मिट्ठू बनने की बातें हैं। कांग्रेस की सरकार विकास करने, नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने वाली नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की जनता के विकास में बाधक की भूमिका निभा रही है। बीजेपी ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को शून्य बताया है। बीजेपी का कहना है 2 साल में एक भी ठोस योजना, एक भी दूरगामी योजना छत्तीसगढ़ के हित में धरातल पर उतार पाने में विफल रही है सरकार। 2 साल पूरे हुए और जश्न मनाया जा रहा है, मगर जिनके लिए इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, जिसकी बात कह रहे हैं, वो किसान, वो मजदूर, वो युवा, वो महिला अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो सारे वादे 2 साल के अंदर जितना विश्वास प्रकट किया था, वो सारे वादे झूठे निकले। और आज मैं कह सकता हूँ कि जवान से लेकर किसान तक और मजदूर से लेकर महिला और वृद्ध तक अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भारी भरकम घोषणा पत्र 24 महीने होते होते वो सारे बातें झूठी साबित हुई। तो 24 महीने होते होते सरकार के काम कितने पूरे, कितने अधूरे, कितना काम किया, कितना बाकी रह गया, पूरा सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज जो है 2 साल पूरे कर रही है सरकार और जाहिर है जब 2 साल पूरे हुए तो सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, वो बताएगी कि उन्होंने क्या कुछ कर दिखाया, कौन सा करिश्मा ऐसा किया जिसकी वजह से किसानों की तकदीर बदलने का काम भूपेश सरकार ने किया। तो ये तमाम चीज़ें फहरिस्त के माध्यम से बताने की कोशिश की गई, लेकिन असल में हकीकत क्या है ये विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इसको लेकर मोर्चा खोलकर बैठे। आपने रमन सिंह साहब को सुना, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 15 साल का कार्यकाल रहा उनका। जाहिर है अब बीजेपी की उतनी सीटें तो है नहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा में, लेकिन लोकसभा की जब इलेक्शंस हुए थे, जब काउंटिंग्स हुई थी, तब पता चला था कि बीजेपी ने तो चौका छक्का मार दिया है, कांग्रेस कुछ कर ही नहीं पाई। तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जनता वोट काम को देखकर करती है, नेता के चेहरे को देखकर करती है, कई बार भाई भाई भी होकर देखती है, यानी जातिवाद का फैक्टर। लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं वो है सरकार के कामकाज को लेकर। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, इन 2 सालों की उपलब्धियां वो जनता के बीच में रख रहे हैं और जाहिर है जनता के बीच में जब अपने कामों को लेकर जाएंगे तो उन्हें वो बताना भी पड़ेगा कि उन्होंने क्या क्या किया, और ये पूरी फहरिस्त मैं आपको बता भी चुकी हूँ। लेकिन ऐसे में बीजेपी का सवाल उठाना क्या वाकई राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष तो जाहिर है सवाल करेगा ही, आरोप लगाएगा ही, जो उनका काम है। लेकिन अगर धरातल पर जो 15 साल में चीज़ें नहीं हो पाई वो अब भूपेश सरकार में हो रही हैं, तो उसे स्वीकार करने की हिम्मत क्या विपक्ष में नहीं है? क्योंकि 15 साल में वो चीज़ें वो कर नहीं पाए। ये तमाम सवाल हैं जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ टी.एस. सिंहदेव साहब इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। सर हम भूपेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। जितनी भी बातें अभी हम दर्शकों को बता रहे थे, उन तमाम बातों को नकारते हुए रमन सिंह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि निराशाजनक ये 2 साल रहे, और भी तमाम तरह के शब्द। इसे आप कैसे देखते हैं? पहले तो मैं आपसे चाहूंगी कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि छत्तीसगढ़ में जो 2 सालों में हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? संतोषजनक रहा जी। और मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में मुझे तो ये महसूस बाहर रहते नहीं होता था कि इतने काम भी 2 साल में किए जा सकते हैं। बहुत कुछ करना बाकी है, कहे गए बातें घोषणा पत्र में और उसके अतिरिक्त भी बातें आती रहती हैं, तो बहुत कुछ और है करने का। लेकिन इन 2 सालों में भी इतना कुछ किया जा सकता था, शायद मेरे लिए ये सोचना कठिन था। तो उस हद तक ये संतोष की बात है कि इतना हम कर पाए। रमन साहब निराशाजनक इस कार्यकाल को बता रहे हैं, 2 साल को बता रहे हैं। उनका कहना है कि बदलापुर से ओतप्रोत राजनीति है, मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। इस तरह के शब्दों का उन्होंने चयन किया है ये 2 साल के कार्यकाल को लेकर। तो ये क्या पब्लिक के सामने प्रूफ नहीं हो पा रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है विपक्ष को? आप कैसे देखते हैं उनके आरोपों को? रमन सिंह जी के लिए ये
2 साल अच्छे नहीं गए होंगे, क्योंकि इन्हीं 2 सालों में 3 लोकसभा के विधानसभा के उपचुनाव हुए। जी तीनों कांग्रेस जीती। जी इन्हीं 2 सालों के दौरान नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें बड़ा बहुमत ऐतिहासिक समस्त नगर निगमों में कांग्रेस को जीत मिली। पंचायती राज चुनाव हुए, 27 जिलों में से 22 या 23 जिलों में कांग्रेस की अगुवाई में जिला पंचायत और कई जनपदों में 145-46 जनपदों में से कई जनपदों में कांग्रेस को बहुमत मिला, और सरपंचों में भी। तो मुझे लगता है कि उस निराशा हुई होगी रमन सिंह जी को। और मैं इसका कह सकता हूँ, छोटा के लिए संभव है, तो बहुत सारी इन बातों को रमन सिंह जी के 15 साल के दरमियान कहा भी गया था और वो नहीं कर पाए। शिक्षा कर्मियों के संविलियन की बात, रमन सिंह जी का बयान था कि चुनाव होने के 10 दिन के अंदर हम शिक्षा कर्मियों के सम्मेलन के आदेश दे देंगे। ये काम इस सरकार के दरमियान हुआ। एक कठिन काम था इन आर्थिक परिस्थितियों में, फिर भी सरकार ने किया। जमीन वापसी। जी टी सिंहदेव साहब, एक सवाल जो नक्सलियों को लेकर भी है वो मैं आपसे करूं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें, धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष। कौशिक जी का बहुत स्वागत। कौशिक जी, धर्मलाल कौशिक जी को आवाज मिल रही है? टी सिंहदेव साहब को आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम धर्मलाल कौशिक जी से भी बात कर सकें, क्योंकि सरकार के 2 साल और उन 2 सालों को नकारती बीजेपी यानी कि विपक्ष। अब ऐसे में जो योजनाएं या फिर जनता ने जो स्वीकारा है कांग्रेस सरकार को, उसे नकारते हुए क्या बीजेपी उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है? टी सिंहदेव साहब एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नक्सलियों को लेकर मेरा सवाल था टी साहब, ये कहा गया कि नक्सलियों को लेकर भूपेश बघेल साहब ने ये कहा है कि हम बातचीत को लेकर नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हमने यही शर्तें रखी कि वो अपना हथियार छोड़ें, जिस तरह की वो गतिविधियां कर रहे हैं उसको छोड़ें, उसके बाद ही बातचीत हो पाएगी। इसे बार बार बीजेपी की तरफ से इस बात को उठाया जा रहा है कि आपने कहा, आप जब विपक्ष में थे तब आप नक्सलियों को लेकर बड़ी आवाज उठाते थे, लेकिन अब आप सरकार में हैं तो आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। जी, 15 साल पे मैंने नहीं देखा कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री 15 साल थे, कभी बातचीत की पेशकश भी उन्होंने की हो। जी, कांग्रेस के समय में ये बात जरूर आई थी, एक नीतिगत निर्णय लेना था कि क्या बातचीत के भी रास्ते खुले रहेंगे संविधान के दायरे में। और सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, सारी समीक्षाओं को करके पुलिस विभाग, गृह विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों से और केंद्र के जो हमारे अर्धसैनिक बल रहते हैं, एक ज्वाइंट कमांड के मुख्यमंत्री रहते हैं, तो इस ज्वाइंट कमांड के साथ उनकी बैठक हुई और उसमें जो निर्णय हुए होंगे उसके हिसाब से उनने ये फैसला, ये ऐलान किया कि नहीं, नक्सली हिंसा छोड़ें, हथियार डालें, फिर हम बात सोचेंगे, उस बात को करेंगे। तब तक ये जो बात थी कि बहुत लंबे समय से लोग बंदी रहते हैं और कई साल बाद साक्ष्य के अभाव में उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, इसमें तेजी आनी चाहिए। इसके लिए निर्णय में थोड़ा देरी हो रहा है, क्योंकि जो जुडिशियल कमीशन बैठी है उसके काम में ये देरियां होती हैं, लेकिन जल्दी होता तो वो अच्छा था। लेकिन ये भी निर्णय लिया गया और उनके विश्वास को जीतने के लिए अनेकों कार्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में विकास के कार्य, लोहंडीगुड़ा का मैंने उदाहरण दिया कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था, उसके संदर्भ में और कई योजनाएं हैं, हाट बाजार योजना से लेके मलेरिया मुक्त बस्तर से लेके रोजगार के अवसर, जंगल के उपज को 52 उपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाना, तेंदुपत्ते के भाव को बढ़ाना, कई ऐसे निर्णय जो सीधे ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष करके आदिवासी अंचल में और खास करके बस्तर अंचल में जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र ज्यादा है, वहां ऐसे निर्णय लिए गए हैं और इसमें निश्चित रूप से सुधार दिखता है। बहुत शुक्रिया टीएस बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मलाल कौशिक जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष हैं आप। कौशिक साहब, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में।
जी धन्यवाद। कौशिक साहब, किस तरह से आप बताएंगे, क्या लगता है आपको, क्या वाकई 2 सालों में छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने कुछ नहीं किया और नगरीय निकाय से लेकर जो तमाम छोटे चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में उसमें पोजीशन अच्छी रही कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस की पोजीशन अच्छी हो सकती है, कांग्रेस के लोगों को पद मिल सकती है, लेकिन इससे जनता से वास्ता नहीं है, ये विकास नहीं है। चुनाव अपनी जगह है, लोगों का विकास अपनी जगह है। सरकार आई है, हमारे टीएस बाबा मंत्री है, पंचायत मंत्री, पूरे प्रदेश में विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। चाहते हुए भी ये पंचायत को राशि नहीं दे पा रहे हैं। समग्र का पैसा पिछले बार जारी हुआ, इस बार अब बजट का समय आ गया। अभी 3 महीना में आपके बजट जो पारित हो जाएंगे। 9 महीना बीत जाने के बाद में आपने पंचायतों को राशि देने में असफल रहे हैं, मतलब पंचायत के पूरा कार्य बंद हो गए जी। डॉक्टर रमन सिंह के समय में जो योजनाएं चल रही थी, स्मार्ट कार्ड 50,000 रुपए का इलाज का जी, उसको आपने बंद कर दिया और आज लोग दर दर के ठोकर खा रहे हैं, गरीब लोग हैं। आँख का इलाज नहीं हो रहा है, दांत का इलाज नहीं हो रहा है, ऑपरेशन उनका नहीं हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके बाद में चरण पादुका को बंद कर दिए। शादी ब्याह की योजना होती थी, 10% भी शादी ब्याह की योजना नहीं हुई। श्रम विभाग की बहुत बढ़िया योजना थी, उसको इन्होंने बंद कर दिया। किसान आज इनके राज में आत्महत्या कर रहे हैं। ये किसानों के हितैषी सरकार बता रहे हैं, लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किस मापदंड से आप बोलेंगे कि सरकार अच्छी चल रही है? विकास कार्य ठप हुआ, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारों को इन्होंने कहा कि हम 10 लाख बेरोजगारों को भत्ता देंगे या रोजगार देंगे। आपका 2 साल का समय निकल गया। 2 साल में यदि 1 साल में 2 लाख लोगों को देते तो आपका 2 साल में 4 लाख लोगों को देते। आपने उसका शुभ मुहूर्त आपको नहीं आया है, 1 बेरोजगार को आपने देने में असफल रहे हैं। सरकार अच्छी चल रही है और 5वें साल में आप सब लोगों को दे पाएंगे। आपने कहा दारू को बंद करेंगे, आपको दारू बंद करने के बजाय घर घर दारू परोसना आपने शुरू कर दिया। महिलाओं को आपने छलने का काम किया है। 2500 रुपए 12 महीने धान खरीदी हो गई, 2500 रुपए आज भी किसानों के खाता में नहीं गया है। तो इस प्रकार से ये सरकार विकास से लिख है और बाकी लोगों में सरकार से 2.5 लाख ऐसा एक भी योजना जिससे उनको लाभ मिले। पत्ता का आपने रेट बढ़ाया, 3 दिन में आपने खरीदी बंद कर दी। आप टोटल निकाल करके बताइए कितने कौशिक साहब, इन्होंने कहा कि हम नक्सलियों का विश्वास जीतेंगे और नक्सली हथियार तोड़ देंगे। कि नक्सलियों को जिस भाषा में उस भाषा। कौशिक साहब, मुझे कमांड मिली है, आप शायद ट्रेवल कर रहे हैं, नेटवर्क एरिया में नहीं है, आपकी वॉइस नहीं ठीक आ रही है। काफ़ी हद तक आपने अपनी बात रखी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल को लेकर विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार का कहना है कि उन्होंने आदिवासियों के लिए, ग्रामीणों के लिए और जो ख़ास तौर पर धान खरीदे का मुद्दा था उसको लेकर उन्होंने पर्याप्त अपनी तरफ से काम किया है। और साथ ही नक्सलियों को लेकर भी भूपेश सरकार ने अपना स्टैंड रखा कि उन्होंने नक्सलियों को लेकर ख़ास तौर पर जो रणनीति बनाई थी उसके तहत वो आगे बढ़ रहे थे। भूपेश सरकार का साफ तौर पर कहना है कि नक्सल को लेकर कोई नीति ही नहीं बनाई थी रमन सरकार ने 15 साल के कार्यकाल में। उनका कहना है कि इस पर एक रणनीति बनाकर काम कर रहे हैं सरकार और कोशिश है कि इसमें जल्द ही सफलता हासिल करें, क्योंकि नक्सल समस्या ऐसी तो है नहीं कि बस जादू की छड़ी घुमाई और ख़त्म हो गई। तो सरकार जब 15 साल में रमन सरकार नहीं ख़त्म कर पाई तो भूपेश सरकार को भी समय लगेगा, इसको साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। उन्होंने बताया कि शिक्षा में कैसे सुधार हुआ, स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे सुधार हुआ। तो सरकार अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रही है, लेकिन जो काम दिखाई दिए हैं 2 साल में उसे विपक्ष स्वीकार नहीं कर रहा। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि तेंदुपत्ता का रेट आपने बढ़ाया, लेकिन उसके बाद खरीदी कितने दिन की ये भी बता दीजिए। कई इस तरह के सवाल हैं विपक्ष के पास जिसको लेकर वो सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसे में इन 2 सालों में जो बघेल सरकार की छवि छत्तीसगढ़ में बनी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा जो शुरुआत में ही भूपेश बघेल ने दिया था, उसके बाद से अब तक नरबा गरबा गुरबा बाड़ी
इन चीज़ों को लेकर, इन एजेंडास को खास तौर पर लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी और उनका स्टैंड था कि वो कैसे छत्तीसगढ़ में विकास कर पाए। लेकिन हर मुद्दे पर घेरती हुई बीजेपी यानी विपक्ष, तो सरकार के 2 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी टिप्पणी दी, बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जनता का भरोसा वो नहीं टूटने देंगे। तो भूपेश सरकार के कुछ ऐसे कदम जिससे छत्तीसगढ़ की जनता को फायदा हुआ, जिसको लेकर बार बार कांग्रेस समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष है कि समझने के लिए तैयार नहीं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में हालात बड़े खराब हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं, जिससे सरकार बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की नारे के साथ जनता के सामने उन्होंने अपने 2 साल का पूरा ब्यौरा दिया। छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के बाद भूपेश सरकार ने सबसे ज़्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। आपको याद होगा कोरोना काल के बाद जैसे अनलॉक की तरफ हम बढ़े, अर्थव्यवस्था सभी जगह की बिगड़ रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ ने बड़े ही मजबूती से छत्तीसगढ़ उभर कर सामने आया, जिसका सीधा फायदा छत्तीसगढ़ की जनता को, ग्रामीणों को मिला। अनिल पुसदगर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल जी का बहुत स्वागत अनादि टीवी में। जी अनिल जी, छत्तीसगढ़ में सरकार के 2 साल के कार्यकाल से आप कैसे देखते हैं सरकार के दावे और विपक्ष के आरोप? देखिए, विपक्ष का काम तो होता है आरोप लगाना, और सरकार जो है जिस हिसाब से काम कर रही है वो ऐसा लगता है कि जो है अपने वोट बैंक पर नजर रखते हुए काम कर रही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी पकड़ और मजबूत होते जा रही है। और वैसे भी कांग्रेस जो है गांव की पार्टी कहलाती थी, भाजपा शहर की पार्टी कहलाती थी, लेकिन इस बार जो है जो रमन सिंह के जो 15 साल के कार्यकाल के बाद ये सरकार आई है कांग्रेस जी जी, इसकी वापसी जिस धूमधाम से हुई थी, ऐसा लगता है इसको मेंटेन करने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। हालांकि ये वन मैन शो हो गया है, सिर्फ भूपेश बघेल का ही परफॉर्मेंस दिखता है, बाकी मंत्रिमंडल में तो कोई ऐसा लगता नहीं कोई काम कर पा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो हालांकि धान की खरीदी के मामले में जरूर इस बार लेट हुई है खरीदी, लेकिन पैसा जा रहा है सबको, किसान बहुत खुश है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो जरूर सुधरी है। जी, जिन योजनाओं की बात बार बार विपक्ष कर रहा है, धान खरीदी उन्होंने एक मुद्दा बनाया, तेंदुपत्ता की खरीदी उन्होंने मुद्दा बनाया, और इसके साथ ही नक्सलियों को, आदिवासियों के फैक्टर को लेकर जो सरकार की बातें हैं उसको इतर रखते हुए बीजेपी का साफ कहना है कि किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा। आपको लगता है कि वाकई 2 साल में हमने जब देखा कि छत्तीसगढ़ वाकई ग्रोथ करना दिखने लगा था, लॉकडाउन के बाद जब सारे राज्यों की अर्थव्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पा रही थी, तब एक किरण छत्तीसगढ़ में दिखी, तो इसे सब कुछ नकारते हुए क्या एक स्वस्थ विपक्ष की परंपरा नहीं निभा रहा विपक्ष छत्तीसगढ़ में? और इन योजनाओं के बारे में जो विपक्ष का स्टैंड है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष जो है वो कायदे से अगर देखा जाए तो विपक्ष अपनी भूमिका इस मामले में, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूँ आपसे, न्याय नहीं कर रहा अपनी भूमिका से। वो इस तरह के आरोप लेकर आगे चल रहा है। एक तो जिस मामले में सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, उस मामले में सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर कर भी रहा है, जहां विरोध भी करना है, तो वहां विरोध में खुद अपनी ही पार्टी में उसको विरोध झेलना पड़ रहा है। भाजपा अपनी पार्टी के आंतरिक कलह से इतनी त्रस्त है कि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं दिख रहा है। अब वो ये मान के चल रही है कि 3 साल या 4 साल के बाद ये सरकार अपने आप गिरेगी तो हम सरकार में आएंगे। कहीं कोई धरना नहीं, प्रदर्शन नहीं, सिर्फ 4 बयान जारी कर देने से और उनके 4 नेताओं के कहने से तो कुछ होगा नहीं। सड़क पर तो कहीं दिखती नहीं भाजपा का संगठन, ऐसा लगता है कि पूरा जो पार्टी विद द डिफरेंस वाली बात है वो पूरी खत्म हो चुकी है। भाजपा का अस्तित्व ही यहाँ पर डावाडोल नजर आ रहा है, और इसलिए सरकार की जो छोटी मोटी जो चूक भी है वो बहुत आसानी से निकल जा रही है, क्योंकि विपक्ष सोया हुआ है। विपक्ष का काम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मीडिया कर रहा है, मीडिया ही जो है बातें उठा रहा है, अन्यथा उसकी वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि 2 साल हो गए हैं, 3 साल और बाकी हैं कार्यकाल को, और ये 2 पक्ष ऐसे होते हैं स्वस्थ लोकतंत्र में कि दोनों का अपना अपना काम होता है।
और छत्तीसगढ़ का विकास करना है तो इन दोनों को अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। लेकिन यहाँ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि संख्या बल कम है इसी वजह से वो एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, या अंदर खाने वजह कुछ और भी ढूंढते हैं? नहीं, संख्या बल का तो सवाल नहीं। संख्या बल का एक अगर भी रहे तो जोगी कांग्रेस अगर जो है वो एग्जिस्टेंस के लिए अपनी लड़ाई लड़ रही है, वो 5 विधायक लेकर अगर विरोध कर सकते हैं तो इनके पास तो 15 है। सवाल उस बात का नहीं, सवाल इनके संगठन में इतनी फूट है, इनके जो पार्टी में इतनी फूट हो गई है, 3-3, 4-4 खेमे अलग है। देखिए, एक मंत्री तो इनका जो है सरकारी बंगले को छोड़ ही नहीं रहा, सरकारी बंगले में बैठा है। वो सबसे तेज मंत्री कहलाता था बृजमोहन अग्रवाल, उसका तो पता ही नहीं है, वो विपक्ष में दिखता ही नहीं, लोग उसको 13वां मंत्री कहने लग गए। तो ऐसी स्थिति में अगर जो विपक्ष की जो मजबूत, अगर विपक्ष अगर विरोध करे, मजबूती से विरोध करे, सड़क पर उतरे, तो समझ में आता है यहाँ तो सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उसका जो है पैमाना तय कर रही है मीडिया। विपक्ष के पास तो पता ही नहीं। कोरोना जैसे इतने बड़े, जो उस समय शुरुआत में जब कोरोना जब फैलने लगा, जब छत्तीसगढ़ में उसका जब असर दिखने लगा, उस समय भाजपा का पता ही नहीं था। तो भाजपा अपनी भूमिका नहीं निभा पा रही है, इसलिए सरकार की जो छोटी मोटी चूक है वो भी दब जा रही है, और ये कहा जा सकता है सरकार अभी तक के 2 साल के कार्यकाल में सफल होती नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार के कामकाज को हम देख रहे हैं, सरकार ने जिस तरह से जनता के बीच में अपनी पैठ मजबूत की है, क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है वहाँ पर वो 15 साल सत्ता में नहीं रही, लेकिन सत्ता में वापस आई तो पूरी तरह से अपनी पैठ बनाने की कोशिश की। ये कहा जाता था छत्तीसगढ़ में कि भारतीय जनता पार्टी शहरी लोगों की पार्टी है, शहरी वोटर्स की पार्टी है, और ग्रामीण वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और अपने ग्रामीण वोटर्स को मेंटेन करने के लिए, उन्हें संभाल कर रखने के लिए कई योजनाएं ग्रामीणों को देखकर भी संचालित की जाती हैं। लेकिन वो जो भी हो, ओवरऑल विकास छत्तीसगढ़ की जनता का होना चाहिए। यही रोड मैप लेकर सरकारें चलती हैं कि उनके राज्य में विकास हो, और अगर वो हो रहा है तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा निभाते हुए, विपक्ष की परंपरा निभाते हुए हर बात का विरोध करना क्या ठीक है, या वाकई जो गलत दिख रहा हो उसी का विरोध करना चाहिए? कई सवाल। लेकिन 2 साल के कार्यकाल को लेकर आज भूपेश बघेल साहब ने कई तरह की बातें कही, जिसको घेरता हुआ विपक्ष, और विपक्ष ने भी अपनी टिप्पणी रखी कि क्या किया 2 साल में, उसका हिसाब किताब दीजिए। जबकि भूपेश बघेल सरकार जो है अपने 2 साल का लेखा जोखा, उनकी योजनाओं के बारे में बार बार इन 2 सालों में भी बताते रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।